हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, डिस्कस कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ इसके बारे में पहले भी मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसको एडवांस में बता दूँ। आज मैं 3 टॉपिक ही आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें यह है, जो पहले वाली कंपनी है, कोई भी चीज़, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अब वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरी में। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन करके हो जाता है या अमलगामेशन करके होता है। मतलब पहली वाली एक एक कन्वर्ट हो जाता है बी में। ठीक है, ए चीज एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, बी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए, चाहे वो फर्म है, सोल ट्रेड है, चाहे कंपनी है या कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, ए है मान लेते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरी चीज में। तो इसका मतलब है जो ए के सभी लॉसेस होंगे, कम्युनिटी लॉसेस होंगे, डेप्रिसिएशन होगी, अब किसके बन जाएंगे, बी कंपनी के बन जाएंगे। और बी कंपनी के प्रॉफिट में कैरी फॉरवर्ड होंगे, वहां पर उसकी एडजस्टमेंट होगी। यदि बिजनेस से रिलेटेड होगा तो 8 साल तक उसकी एडजस्टमेंट होती रहेगी। ये डिपेंड करता है, जो मैंने पिछले टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए हैं कि किन के लिए हमने 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड करना है, किन के लिए हमने 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करना है। ये डिपेंड करता है कि वो लॉसेस किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि मतलब जो पहले वाला है, ठीक है, वो अगली में कन्वर्ट हो जाता है, तो अगली में भी वो लॉसेस क्या हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और अगली के प्रॉफिट में से उसकी क्या की जाती है, एडजस्टमेंट की जाती है। उतने सालों तक ही एडजस्टमेंट की जाएगी जितने की वो उसकी नेचर है। यदि कैपिटल एसेट से रिलेटेड हेड के अंदर आते हैं तो 8 सालों तक होंगे। यदि वो हॉर्स रेस से रिलेटेड होंगे तो 4 सालों तक वो वाले लॉस कंटिन्यू होंगे। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। हमारा 6 पॉइंट है, सेट ऑफ लॉस ऑफ बैंकिंग कंपनी अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ ए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अंडर ए स्कीम अमलगामेशन, सेक्शन 72AA। मतलब एक बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, वो अमलगामेशन किस में हो गई है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में हो गई है। जो बैंकिंग कंपनी है वो किस में अमलगामेशन हो गई है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंकिंग कंपनी के जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस होंगे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगी किसकी, बैंकिंग कंपनी की, अब किसके बन जाएंगे, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बन जाएंगे। तो ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के प्रॉफिट में से उसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। कैरी फॉरवर्ड की अब कहाँ होंगे, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में होंगे। ठीक है, बस यही कहना है। ठीक है, बैंकिंग कंपनी हैज बीन अमलगामेटेड विद द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ब्रॉट बाय, ये वाला टॉपिक कौन लेकर आया, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर आया है, सेक्शन 45(7) के अंदर आया, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर ऐसे अमलगामेशन होता है। ठीक है, बैंकिंग कंपनी का बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में क्या हो गया है, अमलगामेशन हो गया है। तो इसका मतलब कि इसके सारे जो लॉसेस है अब इसमें कैरी फॉरवर्ड होंगे, और इसके प्रॉफिट में से उसकी क्या की जाएगी, एडजस्टमेंट की जाएंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस इन केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। आपने बहुत बारी सुना होगा, सेक्शन 72A(6) है ना, आपने बहुत बारी सुना होगा कि बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे सोल ट्रेड फर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। ये कंपनी सोल ट्रेड पूरा खरीद लेती है ना, या कंपनी फर्म को खरीद लेती है, जिसको पूरा का पूरा ले लिया तो उसके सारे लॉसेस भी लेने पड़ते हैं। तो उस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड वो कंपनी अपने में करके उसकी एडजस्टमेंट कर सकती है, और कम टैक्स उसको कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, उसको कंपनी को ये फायदा हो जाता है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है। यहाँ पर पहले आ जाते हैं, ए फर्म इज सक्सेस्ड बाय कंपनी। एक फर्म को किसने ले लिया है, कंपनी ने ले लिया है, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47(13). ठीक है, एक फर्म को किसने ले लिया है, कंपनी ने ले लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक फर्म के जितने भी लॉसेस होंगे अब किस में कैरी फॉरवर्ड होंगे, कंपनी में होंगे, और कंपनी के प्रॉफिट में उसकी क्या की जाएगी, एडजस्टमेंट की जाएगी। ठीक है, दूसरा है सोल ट्रेड इज सक्सेस्ड बाय कंपनी। एक सोल ट्रेड को किसने ले लिया है, कंपनी ने ले लिया है, तो उसके भी सोल ट्रेड के सारे लॉसेस अब किस में कैरी फॉरवर्ड होंगे, कंपनी में होंगे, और कंपनी के प्रॉफिट में से उसकी क्या की जाएगी, एडजस्टमेंट की जाएगी, सेक्शन 47(14) के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना समझ गए। अब मतलब कहने का मतलब है, जो जिसको ले लिया है कंपनी ने, तो इसके सारे एक्यूमुलेटेड लॉस, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अब किसके बन जाएंगे, कंपनी के बन जाएंगे। कंपनी अब फ्यूचर में अपने प्रॉफिट में उसकी क्या कर देगी, एडजस्टमेंट कर देगी। बस वही टॉपिक है जो पीछे बैंकिंग का था, अब यही है। ठीक है, बस नेचर बदल गई। अब क्या आ गया टॉपिक, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला टॉपिक है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन अलाउंस इन केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। कई बार होता है ना, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना, आपको पता ही है, आपके चारों तरफ है, उनका क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब उनको भी थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, सेक्शन 72AB। तो इसका मतलब जो पहले वाला कोऑपरेटिव बैंक होगा
उसके जितने भी लॉसेस होंगे, अब वो जो नया बना है, नया कोऑपरेटिव बैंक जिसने ले लिया है, जो उसकी जगह आ गया है, तो वो सारे लॉसेस डेप्रिसिएशन अब नए के हो जाएंगे, तो वो नए वाला अपने प्रॉफिट में से उसकी एडजस्टमेंट करेगा, उसके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, यदि 8 साल का कंसेप्ट है तो 8 साल तक, यदि 4 साल का कंसेप्ट है तो 4 साल तक उसकी एडजस्टमेंट करता रहेगा। ठीक है, कम्युलेटेड लॉस एंड ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रीडेसर कोऑपरेटिव बैंक, मतलब पहले वाला जो कोऑपरेटिव बैंक था उसको क्या कहते हैं हम, प्री का मतलब पहले वाला। ठीक है, बैंक अब उसके किसका बन गया है, वो बन गया है अब सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक, जिसने ले लिया है सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक का बन जाएगा। पर इस पर कंडीशनें लागू होती है दोनों पर, प्रीडेसर कोऑपरेटिव बैंक पर भी कुछ कंडीशनें लागू होती हैं, वो फुलफिल होनी चाहिए, और सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक पर भी कुछ कंडीशनें होती हैं, वो लागू होनी चाहिए। प्रीडेसर कोऑपरेटिव बैंक कम से कम वो बैंकिंग बिजनेस कितने सालों से करता होना चाहिए, कब से, रीऑर्गेनाइजेशन से पहले के, रीऑर्गेनाइजेशन से पहले से वो 3 साल से वो बैंकिंग बिजनेस करता होना चाहिए। ठीक है, और जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है तो उसके पास जो फिक्स असेट्स पड़ी हुई है वो कम से कम 2 सालों से पड़ी होनी चाहिए। कितनी पड़ी होनी चाहिए 2 सालों से, 3/4, मतलब कि जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है ना, उस समय उसने अपनी बैलेंस शीट में दिखाई है ना फिक्स असेट्स, वो कम से कम उसके 3/4 ऑफ द फिक्स असेट्स कितने सालों से पड़ी होनी चाहिए, 2 सालों से पड़ी होनी चाहिए। ये किस पर कंडीशन लागू होती है, प्रीडेसर कोऑपरेटिव बैंक, और सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक पर ये कंडीशनें लागू होती हैं। जो सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक है वो प्रीडेसर कोऑपरेटिव बैंक का कम से कम 3/4 ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट्स ले लेगा। ठीक है, और उस फिक्स असेट्स को कम से कम वो कितने सालों तक रखेगा, फिक्स असेट्स को 5 सालों तक रखेगा। कौन, सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक रखेगा। ठीक है, और वो उस कोऑपरेटिव बैंक क्या करेगा, मिनिमम 5 सालों तक, ठीक है, वो उस बैंक को चलाता रहेगा। ठीक है, ये भी कंडीशन है, कंटिन्यू बिजनेस, उसको उस बिजनेस को कितने सालों तक चलाते रहना है, मिनिमम 5 सालों तक चलाते रहना है। और ये भी इंश्योर करना है कि जो बिजनेस वो कर रहा है, सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक कर रहा है, वो जेन्युइन बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, ये थे आज मैंने आपके साथ 3 पॉइंट डिस्कस किए। आपको लगा होगा वैसे ही है जो हमने पहले किए हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आपने कर लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।